Sonali, we will wait for a minute and then we will start, okay? Okay, sir. Okay, so we will start. Let others join as they will. Uh, Sonali, you will have to switch on your camera, and then we will start. Karthik, please switch on your camera. Yes, sir. Okay, so I'll get started. Okay. So we will move on to the last topic in this chapter, which is about random variables. Okay. So जो random variables का concept है, इसको हमें अच्छे से समझना है. Okay. Although इस पार्ट में से सिग्निफिकेंट पार्ट है जो रिमूव कर दिया गया है इस ईयर के सिलेबस में से. ठीक है, तो जो मीन और वेरिएंस निकालना है रैंडम वेरिएबल्स का, जो इसका सिग्निफिकेंट पार्ट था इस सेक्शन का, वो हटा दिया गया है. तो ये काफी सिंपल सा एक सेक्शन रह गया, लेकिन द समझने की जो चीज थी वो अभी भी वहीं की वहीं है. ठीक है, मीन और वेरिएंस जस्ट फॉर्मूले हैं, उनमें कुछ बहुत ज्यादा समझने का नहीं था. समझना ये है कि आखिर रैंडम वेरिएबल क्या होता है. ठीक है, वेरिएबल क्या होता है ये हम पहले से जानते हैं. ओके, वी ऑलरेडी नो व्हाट अ वेरिएबल इज. ओके, कैन somebody tell me what a variable is? What is a variable? Sir, power. नहीं, वेरिएबल क्या होता है, कि वेरिएबल हम किसे बोलते हैं मैथ्स में. सोनाली, रिया, आपका वापस वीडियो बंद हो गया. डोंट डू दैट, कीप द वीडियोस ऑन. सर जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे. हाँ, रिया का वीडियो ऑफ है. रिया, प्लीज बेटा कीप इट ऑन. रिया, what happened? Keep the video on. Okay, I'll check after 2-3 minutes. हाँ, तब तक ऑन कर लीजिए आप. ओके, सो वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट. तो रादर देन सेइंग कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लेट्स से कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट. तो उसकी इट कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज. ओके, तो वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर जिसमें हम कोई भी चीज रख सकते हैं, राइट. एक बर्तन है जिसमें कोई चीज रख सकते हैं, सामान वो है जो बर्तन में रखा, राइट. तो वेरिएबल होता है वो चीज जिसकी वैल्यू बदल सकती है. ओके, इट कैन एज्यूम,
तो it need not always assume different values, but it can assume different values. तो अब वेरिएबल हम लोग जानते हैं, यूज करते रहते हैं, एक्स वाई एटसेट्रा, राइट। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अब एक्स की वैल्यू, ओके, हम ये बोलते हैं एक्स की वैल्यू जो है अब 1 है, या फिर कभी हम बोलते हैं अब एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो एक्स है उसकी वैल्यू 1 है तो 1 है, उस समय उसकी कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। यानी कि जब वैल्यू जो होती है वही होती है, उस चीज को, वो हमारे होते हैं नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, इसको डीजेनरेट वेरिएबल्स भी कहा जाता है। तो ये नॉर्मल वैल्यू, मतलब हमारे लिए अभी हम इनको ऑर्डिनरी वेरिएबल्स बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन एक रैंडम वेरिएबल वो है जो कि एक रैंडम आउटकम को स्टोर करता है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल है जो एक रैंडम आउटकम को स्टोर कर रहा है, रादर देन अ फिक्स्ड वैल्यू लाइक 1 और 2। ये एक रैंडम आउटकम जिसकी हमें पता ही नहीं कि वो क्या होगा, लेकिन हम क्या जान सकते हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उस तरह के आउटकम को वो स्टोर करता है। तो इसको कैसे समझा जाए? है तो ये वेरिएबल ही, ठीक है, इसको हम वेरिएबल की तरह ही यूज भी करेंगे आगे चलकर, लेकिन आखिर इसको समझें कैसे? तो इसको समझने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो है वो एक फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन की तरह इसको समझते हैं, ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है हम सब जानते हैं, फंक्शन वो चीज है जो एक सेट को दूसरे सेट के साथ मैप करता है, राइट, विच इज अ रिलेशन, ओके। प्लस उसमें एक खास बात और होती है कि जितनी भी चीजें फर्स्ट फंक्शन में जिससे मैप कर रहा है उन सब के लिए एक वैल्यू दूसरे सेट में होती है, और उसके लिए केवल और केवल एक ही वैल्यू होती है, राइट। देयर इज नो एम्बिग्यूटी। अगर मैं बोलूंगा इसका फंक्शन, तो इट कैन नॉट हैव टू वैल्यूज लाइक दिस, दैट इज नॉट अलाउड। तो फंक्शन क्या होता है ये आप क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं, क्लास 9, सॉरी नॉट 9, 11th में भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। तो फंक्शन हम जानते हैं क्या होता है, तो ये एक फंक्शन की तरह इसको समझेंगे। तो अगर फंक्शन है तो वो दो सेट्स को मैप कर रहा है। तो ये दो सेट्स क्या है? एक सेट होता है डोमेन, एक सेट होता है रेंज, राइट। तो डोमेन में क्या है? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के डोमेन में होते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये किस तरह का सेट हम बना रहे हैं? अब ये सेट जो है ना, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये सैंपल स्पेस क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। तो यहां पे तो है इवेंट्स। और रेंज में क्या है? रेंज इज अ रियल नंबर, यानी रेंज इज आर, आर लाइक दिस, ओके। तो सैंपल स्पेस इज द डोमेन एंड द रेंज इज आर, ठीक है। तो अब यहां पे जितने भी इवेंट्स हैं, राइट, दे आर ऑल मैप टू व्हाट? समथिंग इन आर। आर में क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, राइट। तो एवरी इवेंट इज मैप टू अ नंबर एंड इज यूनिकली मैप टू अ नंबर। मतलब इस इवेंट के लिए ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू हो, ये नहीं पॉसिबल है, एक ही वैल्यू होगी, राइट। फंक्शन तो तभी कहलाएगा। तो इस तरह की मैपिंग जो फंक्शन करे, उस फंक्शन को हम फंक्शन ना कह के क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो ये बात ध्यान से समझ लीजिए। आपके वीडियोस ऑफ हो गए बेटा, ये काम मत करिए, बिकॉज दिस डिस्टर्ब्स द क्लास। हाँ, तो
See, you are the only two students, Karthik and Vaibhav, right? तो अब आप मुझे बस इतना बताइए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। क्या कॉन्सेप्ट है कि बोल क्या रहे हैं, वेरिएबल बोल रहे हैं, और वो वेरिएबल है भी, कोई गलत नाम नहीं दिया हमने। हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, लेकिन उसको होता क्या है हकीकत में, वो एक फंक्शन होता है जो कि डोमेन उसका सैंपल स्पेस होता है, जिसकी रेंज रियल नंबर्स होती है। यानी सारे इवेंट्स को हमको एक नंबर असाइन करते हैं, ठीक है? तो अब ये रैंडम वेरिएबल क्या है कि गिवन एन इवेंट वी कैन टेल इट्स वैल्यू, राइट? अभी एग्जांपल्स करेंगे और क्लियर होगा। लेकिन रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये अच्छे से समझ लीजिए। और एक ही डोमेन पे हम मल्टीपल फंक्शंस जो है डिफाइन कर सकते हैं, ये बात हम जानते हैं, राइट? सो उसी तरह से हम मल्टीपल रैंडम वेरिएबल भी एक ही सैंपल स्पेस पे डिफाइन कर सकते हैं। उनको हम अलग अलग नाम दे देंगे, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड। तो इसको कहते हैं रैंडम वेरिएबल। ओके, तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम तो खुश थे अपने इवेंट्स से, ये वेरिएबल कहाँ से आ गया बीच में, क्या जरूरत है इसकी? नंबर देने से क्या हो जाएगा? देखिए नंबर देने से क्या हो जाएगा, फिर वो एक मैथमेटिकल एंटिटी बन जाएगी जिसपे कि हम क्या यूज कर पाएंगे, अलजेब्रा यूज कर पाएंगे, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज कर पाएंगे रादर देन यूजिंग सेट ऑपरेशंस। ठीक है, सेट ऑपरेशंस अच्छे हैं, लेकिन सेट ऑपरेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए, राइट? पहले सैंपल स्पेस लिखो, फिर ये करो, और उसमें नंबर्स नहीं होते हमारे पास, तो हम इतनी इजीली उनको मैनिपुलेट नहीं कर पाते, हमारे लिमिटेशंस होते हैं उसके साथ काम करने में। जब हम उसको रियल नंबर में इवेंट्स को ट्रांसलेट कर देते हैं यूजिंग द रैंडम वेरिएबल कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद हम किससे डील कर रहे हैं, नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं। नंबर्स के ऊपर क्या लगा सकते हैं, हम अलजेब्रा लगा सकते हैं। अब उसके ऊपर अलजेब्रा लगा सकते हैं, फिर तो कुछ अंत ही नहीं है। हम उस पे वेरिएबल्स हैं, वी कैन मेक इक्वेशंस, वी कैन राइट एक्सप्रेशंस, फॉर्मूले, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट। और जब हम रैंडम वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग है, जो हम प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, हमें उतना कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी थियरी नहीं पढ़ना है, 12th में उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस जरूर ट्रिकी आते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं है। ठीक है, ट्रिक हो सकती है बस ज्यादा से ज्यादा। तो बस ये अगर बात आप समझ लेते, आगे अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे तो ये छोटी सी चीज समझकर आपके लिए प्रोबेबिलिटी थियरी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमारा कॉन्सेप्ट हमारा हो गया रैंडम वेरिएबल्स का। ठीक है, तो चलिए हम ना कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रैंडम वेरिएबल कैसे बनाया जाता है। तो लेके चलते हैं एक सबसे आसान जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मान लीजिए ये है टॉस ऑफ 2 कॉइन्स का एक्सपेरिमेंट हमने दे दिया, तो इसका सैंपल स्पेस भी हमें पता है, एच एच, टी एच, एच टी और टी टी। दिस वी आर ऑल क्लियर अबाउट, राइट? अब हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं एक्स। तो ये चीज नोटिस करिए, यूजुअली हम वेरिएबल्स, जो नॉर्मल वेरिएबल्स, ऑर्डिनरी वेरिएबल्स होते हैं, उनको ऐसे डिफाइन करते हैं, किसमें, छोटे लेटर्स में, लोअर केस लेटर्स में। लेकिन रैंडम वेरिएबल्स को, ताकि हम इनके साथ कंफ्यूज ना हो जाए, जो कन्वेंशन है वो ये है कि हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। ओके, सो कैपिटल लेटर्स यूज करने से हम थोड़ा सा जो यूजुअल अलजेब्रा है और जो रैंडम वेरिएबल का अलजेब्रा है उसको सेपरेट रखने में हमें मदद मिलती है, कंफ्यूजन कम होता है। तो कैपिटल में डिफाइन करें, let capital X be a random variable that denotes the number of heads। ठीक है, तो अब हमने इवेंट को एक नंबर में बदल दिया। क्या नंबर है वो, नंबर ऑफ हेड्स। तो अब बताइए एच एच में कितने हेड्स हैं, 2 2 है। टी एच में कितने हेड्स हैं, 1 1 एच टी में
वन 1. 1 और टीटी में जीरो No. 0। तो अब देखिए क्या मैपिंग बनी हमारी। यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट था एच एच, एक इवेंट था टी एच, एक था एच टी और एक इवेंट था टी टी। एच एच मैप हुआ 2 से, राइट। ये दोनों एक ही नंबर से मैप हो रहे हैं 1 से, और टी टी मैप हुआ 0 से। तो इसकी रेंज क्या है? केवल 3 नंबर है, 0, 1 और 2। ओके, कोडोमेन तो जो है पूरा रियल स्पेस है, लेकिन जो रेंज है वो 0, 1 और 2 है। ठीक है। अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर दो इवेंट एक ही नंबर पे मैप, राइट। बस हमें ये पता चलता है कि ये 1 सॉरी ये ऑन टू सॉरी दिस इज नॉट अ 1 फंक्शन, राइट। उतना ही पता चलता है कि ये 1 नहीं है। उसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं है, ये फंक्शन अभी भी है। क्या गलत होता अगर यही दो चीजों पे मैपिंग करते? ये कॉन्सेप्ट्स तो याद हैं आपको, मैं एज्यूम कर रहा हूं, राइट। तो ये प्रॉपर एक फंक्शन डेफिनेशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक रैंडम वेरिएबल है, x एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 0, 1 और 2। ठीक है। अब हमने कहा था कि एक ही सैंपल स्पेस पे हम मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो एक अलग वेरिएबल डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ये था नंबर ऑफ हेड्स, उसी तरह से हम चाहे तो एक और वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, y बी द नंबर ऑफ, नहीं y हम यहाँ यूज कर रहे हैं, y नहीं करता हूँ मैं, z यूज कर लेता हूँ। लेट z बी द नंबर ऑफ टेल्स, तो भी हमारा मैपिंग बन जाएगा, राइट। बट क्या होगा? एच एच विल मैप टू 0, टी एच एंड एच टी विल मैप टू 1, 1 अगेन, और टी टी विल मैप टू 2, राइट। तो इस तरह हम एक और वेरिएबल बना सकते हैं, उसको हम बोल देंगे नंबर ऑफ टेल्स। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। Let us say that two friends bet that first friend will pay the second friend rupee 2. I think there is something. Rupee 2 for each head, and the second friend would pay rupee 1 to the first friend. Okay. For the appearance of tails. ठीक है। हेड्स आएगा तो फर्स्ट फ्रेंड विल पे rupee 2, और अगर टेल आएगा तो सेकंड फ्रेंड विल पे द फर्स्ट फ्रेंड, बट ओनली वन। Then we can define a random variable that is net receipt of friend 1. ठीक है। तो अब अगेन दैट इज अ वेरी गुड मैपिंग। व्हाई? बिकॉज एच एच क्या होगा? एच एच में केवल फ्रेंड 1 को ही पैसा देना है, तो उसकी रिसीट इज नेगेटिव -2 इनटू नंबर ऑफ हेड्स विच इज 2। तो ये -4 रुपीज देगा इसके, मतलब -4 रुपीज इसको मिलेंगे, यानी ये 4 रुपीज दे रहा है। तो HH will map to -4. Similarly, TH will map to -1. HT will also map to -1. And TT will map to 2. Okay? तो ये भी एक मैपिंग बन गई है। ये किस तरह की मैपिंग है? एक रैंडम वेरिएबल। तो इस तरह से हम रैंडम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस to understand this better. A bag contains 2 white and 1 red ball. Okay. One ball is drawn at random and then put back in the box after noting its color. The process is repeated again. If X denotes the number of red balls recorded in 2 draws, describe X. ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, क्योंकि अभी हम बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पे है, तो हम सैंपल स्पेस बना के कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है हमारा सैंपल स्पेस? पहला आउटकम क्या है पॉसिबल? देखिए हम ये मान लेते हैं 2 बॉल्स हैं, W1 W2, और रेड बॉल सर स्क्रीन तो आ नहीं रही वो।
आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी? सर बस पहली वाली दिख रही है, जो एग्जांपल समझा रही है नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा है आपको? एक सेकंड रुकिए। सर दिख रही है। मेरे पर नहीं आ रही सर। ओके, तो मैं एक बार जो है ये शेयरिंग को स्टॉप कर दोबारा से शेयर करता हूँ, देन यू वुड बी एबल टू सी। जस्ट अ सेकंड। कैन यू सी इट नाउ? नो सर, सर मैं क्लास एक बार फिर से ज्वाइन करता हूँ। ओके ओके, डू दैट। तो इन द मीन टाइम सैंपल स्पेस बना लेते हैं इसका, राइट? तो क्या बनेगा सैंपल स्पेस? दो बॉल्स निकाल रहे हैं हम। कितनी बॉल्स हैं टोटल? 3 बॉल्स हैं, W1, W2 और R, राइट? तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास? हमारे पास W1 ही आ सकती है, दोनों बार सेम बॉल आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि W1 आ जाए, दूसरी बार W2 आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि W1 आ जाए और दूसरी बॉल रेड आ जाए, राइट? उसी तरीके से अब क्या बनेंगे? पहली बॉल W2 आ जाए, दूसरी बॉल W1 आ जाए, W2 ही दोनों बार आ जाए और W2 और रेड आ जाए, and then the first ball comes as red, the second ball comes as W1, red and W2, and red and red. ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया, राइट? कार्तिक, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब हमें क्या करना है कि we need to create a random variable that denotes number of red balls recorded in the true draws, ठीक है? तो अब बताइए कि कैसे बनाएंगे हम। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हो सकते हैं? देखिए इस केस में नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं? 0 नहीं है, है सर, इसमें 0, इसमें भी 0 इसमें है, भी 0, इसमें 1 है, 1, 0 0, 0 0, 1 1, 1, 1, 1, 2। राइट? तो यस ये सर। बन गया हमारा रैंडम वेरिएबल की डोमेन। क्या है? 1, 2, तो पूरा सैंपल स्पेस हमारा डोमेन है, वो तो सर डोमेन तो पूरा। ठीक है? और रेंज क्या है? 0, 1 1 और 2। ये हमारी रेंज है, ठीक है? और अगर कोई हमसे पूछे कि मैपिंग दिखाइए, तो हमें ये हमारी मैपिंग हो, ठीक है ना? इसको अगर हम चाहें, we can also show it in the Venn diagrams. Okay, so we can write all of these in one circle, and in one circle we can write 0, 1 and 2 and then show the mapping. Okay, I'll not do it here to save time, but I think it's a very straightforward type of question, right? Okay, तो इस तरीके से हम इसमें एक रैंडम वेरिएबल बना के दिखा सकते हैं। So let's move on. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है? सर ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर तो बहुत बड़ा है सर। हाँ, ये तो छोटा कर दिया है, वरना इसके बाद मीन और वेरिएंस भी है इसमें, जो इस साल नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ये चैप्टर छोटा हो गया। ओके, और सर दूसरा आता कितने मार्क्स का है? ये आता है, मेरे को ऐसे तो याद नहीं, बट ये काफी 10 नंबर तक का तो है ही, ठीक है ना?
तो ये जो अब देखिए क्या है कि हमें इसमें समय ज्यादा लगा, एक वैसे भी ये लंबा चैप्टर है, अबाउट 50 पेजेस का चैप्टर है रफली ये, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर्स लाइक इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन एक बहुत लंबा चैप्टर है, यस उसी सर। तरीके से प्रोबेबिलिटी भी बहुत लंबा चैप्टर है। और जो प्रोबेबिलिटी है इसमें हमने समय ज्यादा लगाया। क्यों ज्यादा लगाया? बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन कर दिए हैं बुक के हमने क्लास में, ऑलमोस्ट सारे। वो केवल यस इसलिए सर। मैंने किए हैं कि प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो माय अटेम्प्ट वाज कि वी डू एज मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि ये प्रैक्टिस का चैप्टर है बहुत ज्यादा, ठीक है। यस सर। Yes, ओके, sir. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें रैंडम वेरिएबल समझ आ गया, लेकिन अभी भी उसमें कोई बहुत दम नहीं था, क्योंकि हमें क्या पता चल रहा था कि भैया डोमेन क्या है और रेंज क्या है, अभी भी उसको यूज कैसे कर। यूज करने के लिए कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब हम ये कहते हैं कि हर एक इसमें जो वैल्यू है, यानी जो हर एक रेंज है, ठीक है, रेंज का हर एक एलिमेंट, जैसे कि हमारे पहले क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ हेड्स काउंट कर रहे थे, जिसकी वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकती थी 2 टॉसेस में, राइट। नाउ वी विल से कि 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब हम उस के साथ इसको मैप करते हैं, राइट, तो हम क्या क्या चीजें मैप कर रहे हैं देखिए। टू वे मैपिंग है ये। पहले हमने क्या था, हमारे पास सबसे पहली चीज थी जो डोमेन था, वो क्या है, डोमेन क्या चीज है यहाँ पे, डोमेन है सैंपल स्पेस, राइट। वो किस चीज से मैप होता है, वो मैप होता है रियल नंबर से, के सेट से। यस सर। अब यस सर। इसमें जो ये रेंज बना हमारा यहाँ पे, इसका हर एक एलिमेंट किससे मैप होगा, प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्या है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब हम इसके साथ ये सेकंड मैपिंग करते हैं, तब हमारा पूरा डेफिनेशन कंप्लीट होता है रैंडम वेरिएबल का। तब हम ये कह सकते हैं ये रैंडम वेरिएबल 0, 1 और 2 वैल्यूज ले सकता है, जिसमें 1 की प्रोबेबिलिटी आने, 0 के आने की प्रोबेबिलिटी 25% है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 50% है और 2 आने की प्रोबेबिलिटी 25%, ठीक है। जब हम इस तरह से पूरी कहानी बोलते हैं तो ये एक पूरा डेफिनेशन बनता है रैंडम वेरिएबल का, यानी कि मैपिंग फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर्स टू इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का है देखा जाए तो पूरे सैंपल स्पेस का है, क्योंकि फंक्शन है तो हर एक वैल्यू यूज हुई होगी यहाँ पे। तो सब पूरा सैंपल स्पेस हमने मैप कर दिया और सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अगर पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, तो सम ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, क्या सर? देखिए पूरा सैंपल स्पेस को मैप किया पहले सर्टेन वैल्यूज पे, फिर उस हर एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो इन सब का सम क्या होना चाहिए, इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम। क्योंकि कोई जो भी इवेंट होगा वो सैंपल स्पेस में से ही होगा ना, तो इसका मतलब कोई ना कोई इवेंट तो जरूर होगा। यानी कि इनमें से इन सब प्रोबेबिलिटीज को जब हम ऐड करेंगे, यानी समेशन ऑफ पी एक्स क्या होगा, 1 होगा, राइट, बिकॉज दिस आर द ऑल द पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज, सो इन सब का एडिशन 1 होगा। कोई ना कोई इवेंट तो सैंपल स्पेस में से ही होगा, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
Okay, in lot of problems, we will use this property that sum of all the probabilities in the probability distribution is equal to 1. ठीक है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैपिंग। तो अब हम एक क्वेश्चन में पहले रैंडम वेरिएबल बनाएंगे, फिर जो है हम उसका प्रोबेबिलिटी मैपिंग करेंगे। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of number of aces. ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एसेस पॉसिबल हैं? हमने 2 कार्ड्स निकाले हैं, पहले एक निकाला, वापस रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो हमारे पास कितने एस आ सकते हैं? या तो एक भी नहीं आएगा, या एक एस आएगा, या फिर 2 एस आएंगे। 2 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते जब 2 ही कार्ड निकाल रहे हैं, राइट? तो ये एक्स की वैल्यूज हैं 0, 1 एंड 2। तो ये तो हमें पता चल गया, ये हमारा रैंडम वेरिएबल बन गया बिना मेहनत करे, राइट? तो इसको एक टेबल में लिख लेते हैं। अब हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी देना है इसका, तो वो भी लिख लेते p of x। वी हैव टू गिव द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताइए 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? What is the probability that not a single card is an ace? Oh, I think everybody is dropped out. So, ma'am, it looks like the students are dropped out. Okay, so I'll hold on to the class for some time. Can you hear me, ma'am? Ma'am, can you hear me? Okay, so I'll hold on to the class for some time and wait for students to join back. I don't know how they got dropped out.
Ma'am, can you hear me? Okay, so what I'll do is I'll end the class now because there is no one. Okay, and सर कोई नहीं है मुझे लग रहा है. हाँ, because it's ठीक है almost सर. हाँ ठीक है, तो मैं अभी हाँ. बंद कर रहा हूँ. मैम आपने अटेंडेंस रिकॉर्ड की थी? आई डोंट नो, मतलब 2 स्टूडेंट्स तो एंगेज थे. सर 2 ही थे, कार्तिक और वैभव. हम्म. एक बीच में और आया था गोपाल भाटी. हाँ, बट वो तो कुछ ही समय के लिए हाँ वो था, चला so गया he था. can't be कार्तिक और given. वैभव ही थे एंड तक सर. हाँ ठीक है ना, तो बस ठीक है सर. उन्हीं को जो है हम्म. अटेंडेंस देंगे आज की. ठीक है ना? हाँ सर, कार्तिक एंड वैभव. हाँ, ओके ठीक. ओके, थैंक ओके यू मैम, सर. थैंक यू, बाय. ओके, वेलकम सर.